प्रभु आपणा नानक तिन कुबानो। मन का एक कोना मन के दूसरे कोने पर न्योछावर है। एक मन है और दूसरा मन है और दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं। नानक कह रहे हैं ऐसा मन जो प्रभु की दिशा में है, प्रभु पर समर्पित है, उस मन पर बाकी सारे मनों की कुर्बानी देना ही उचित है। मन 10 खंडों में विभक्त। एक खंड बात कर रहा है किसकी? प्रभु की। और बाकी 9 खंड किसकी बात कर रहे हैं? संसार। एक खंड बात कर रहा है दुकान की, एक बात कर रहा है भूख लगी है, एक बात कर रहा है नींद आ रही है, एक बात कर रहा है और धंधे हैं, एक बात कर रहा है कपड़ा लत्ता, 10 बातें। नानक कह रहे हैं बाकी 9 की सार्थकता बस इतने में है कि वो कुर्बान हो जाए उस पहले पर। कौन है प्रथम? तो मन 10 बातें कहेगा। मन की 10 बातें, मन के 10 हिस्से हैं। एक मन 10 बातें नहीं कहता। यही तो मन का खंडित होना है ना, कि मन क्या है? 10 टुकड़ों में, मन के बहुतक रंग है, 10 टुकड़ों में जो बटा वही मन है। जो मन एक दिशागामी हो गया वो तो जल्दी ही लय हो जाएगा। मन रहता ही तब तक है जब तक उसमें परस्पर विरोधी विचार उठते गिरते रहते हैं। कभी ये पड़ रहा भारी, कभी वो पड़ रहा भारी, कभी वो दिशा ठीक लगी, कभी ये दिशा ठीक लगी, कभी इस कोने, कभी कौन सी दिशा जाना है? नानक ने सूत्र दिया है उन सब लोगों को जो जानना चाहते हैं कि कौन सी दिशा जाना है। कौन सी दिशा जाना है? किसको प्राथमिकता देनी है, किसको शक्ति देनी है और किसकी कुर्बानी देनी है। उस मन को ताकत दो जो प्रभु की दिशा जाता हो। उस मन को ताकत दो जो प्रभु से मिलने को आतुर हो। और उस मन के साथ मत खड़े हो जो 5 और दिशाओं में भाग रहा है। जिन मिलिया प्रभु आपणा नानक तिन कुबानो। जिन मिलिया प्रभु आपना नानक तिन कुबानो। जहां प्रभु है उस तरफ जो दिशा जाती हो वही तुम्हारी दिशा है। बाकी दिशाओं को तो छोड़ो। अब एक राज की बात, मन के 100 टुकड़ों में एक वो हमेशा विद्यमान होता है जो प्रभु दिशा जाने तत्पर है। वो ना हो तो आप हो नहीं सकते। आपके होने का अर्थ ही है कि वो सदा मौजूद है। इसीलिए जो लोग मजबूरी का और लाचारी का दावा करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि तुम ढोंग कर रहे हो, क्योंकि वो सत्य मौजूद है तुम्हारे भीतर। बस ये है कि वो एक मन है और तुम्हारे पास 99 मन और भी हैं। तुम ये कहने आओ मत कि मुझे पता नहीं है, तुम्हें वो पता है, पर तुम 99 और उलझनों में उलझे हुए हो। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम उस एक की भी सुनो, उस एक की ही सुनो। कभी किसी को यह शक ना हो कि मेरे मन में तो सिर्फ वस्तुओं का और दुनियादारी का और चालाकियों का ख्याल बैठा रहता है, कि मेरे मन के जितने हिस्से हैं वो सब वस्तुओं से ही आसक्त है। ना, तुम्हारे मन का जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे केंद्रीय हिस्सा है, वो तो लगातार प्रभु को ही गा रहा है। तुम जो भी हो,
तुम जिस भी स्थिति के हो, तुम आदमी हो कि औरत हो, तुम बच्चे हो कि बूढ़े हो, तुम अमीर हो कि गरीब हो, तुम जैसे भी हो और जहां भी हो, तुम्हारे मन में वो हिस्सा लगातार मौजूद है जो प्रभु की ओर ही जाना चाहता है, उसे कुछ और नहीं चाहिए, लगातार मौजूद है। तुम उसकी सुनो। नानक कह रहे हैं उसकी ही सुनो, छोड़ो बाकियों को। बाकी छूट ही जाएंगे जिस क्षण उसकी सुनने लगोगे। बाकी सारे जो खंड हैं मन के, वो उठते बैठते रहते हैं क्योंकि वो वस्तुओं से आसक्त हैं और वस्तुएं बदलती रहती हैं समय के साथ, स्थान के साथ। पर मन का वो एक बिंदु अचल है, उसको तो एक ही दिशा जाना और वो उधर को ही एकटक देखे जा रहा है। मन का बाकी माहौल कितना बदलता रहे, वो एक है अकेला जो उधर को ही देख रहा है। जैसे कि एक कमरे में बहुत सारे बच्चे मौजूद हों और उस कमरे में खेलने के 1000 खिलौने रखे हैं और मिठाइयां रखी हैं और मनोरंजन के उपकरण रखे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो उनमें मगन हो गए हैं। कोई बच्चा कोई खिलौना उठा रहा है और 1000 खिलौने और 1000 मिठाइयां रखी हैं, पर एक बच्चा है जो लगातार खिड़की से बाहर को देख रहा है कि मां कहां है। उसे कमरे के भीतर का कुछ चाहिए ही नहीं। और बच्चों के हाथ के खिलौने और मिठाइयां और डब्बे बदल रहे हैं, वो एक दिशा से दूसरी दिशा भाग रहे हैं, कभी ये उठाते हैं कभी वो उठाते हैं, पर ये बच्चा एक टक बस खिड़की से बाहर देख रहा है, मां के पास जाना है। नानक कह रहे हैं तुम इस बच्चे के साथ हो लो। जिन मिलिया प्रभु आपना, नानक तिन कुबानु। हम सबके भीतर वो बच्चा मौजूद है, वही असली है, बाकी सब नकली हैं, बाकी परछाइयां हैं, भ्रम है। वो असली है और वो मानेगा नहीं, उसको तो बस मां चाहिए। मां उसके भीतर बैठी ही हुई है, वो मिला ही हुआ है मां से कहीं ना कहीं, इसीलिए बिना मां के किसी और को चाहता नहीं। कह रहे हैं ना, जिन मिलिया प्रभु आपना, वो मिला ही हुआ है, वो एक है मां से, वो आत्मा है। उसके साथ हो जाओ।